Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ऊर्जा के स्रोत, इट मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा है, अब मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारे सोर्स होते हैं एनर्जी के, लेकिन उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप साइंस में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन में आप पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर जो एनर्जी के सोर्सेज दिखेंगे वो टू पार्ट्स में दिखेंगे, टू टाइप्स के दिखेंगे। एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है ऐसे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। नवीकरणीय स्रोत, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वो होते हैं आपके असीमित स्रोत। इट मीन्स आप उनको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। नॉन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ये, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आप इनको कितना भी यूज़ कर लें, ये बार बार आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो सीमित स्रोत कहलाते हैं। यानी कि उनकी जो यूज़ होते हैं वो लिमिट में होने चाहिए, वो आपको बार बार नहीं मिलते हैं आसानी से, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और जिसको हम कह सकते हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। और मैंने इनकी डेफिनेशन भी बता दी, जो आपके जिनको यूज़ करने की कोई लिमिट नहीं है, जिनको आप आसानी से ले सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, उनको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, असीमित स्रोत कहते हैं। और जिनको आप जिनके लिमिट होते हैं और जिनको आप आसानी से बार बार नहीं ले सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपके सीमित स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं उनके अंदर ये सारे स्रोत आते हैं जो मैंने लिखे हैं: जैव ऊर्जा, जल शक्ति, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा, पृथ्वी भूतापीय ऊर्जा। और जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं उसके अंदर आता है, बहुत कम आते हैं, कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी का तेल। इट मीन्स ये सारे जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, ये आपको एक लिमिट में यूज़ करने हैं। कोयला जो है बहुत ही सालों बाद जाकर बनता है जीवाश्म से। कोयला और पेट्रोल ऐसा है जो जीवाश्म से बनता है बहुत ही टाइम बाद, तो इसके जो यूज़ हैं वो लिमिटेड हैं। बट ये सब आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैव ऊर्जा हो गई, जल शक्ति आपको पानी से बार बार मिल सकती है, समुद्रों द्वारा, नदियों द्वारा, और ऐसे ही सौर ऊर्जा आपको सूर्य से बार बार मिल सकती है। तो ये सारे आपके इस तरह से हो गए।